जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुजी स्टडी सर्किल में। आज हम आपको बीएड सेकेंड ईयर के पेपर 5A के तहत लिंग विद्यालय तथा समाज, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी सब्जेक्ट के टॉप महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आते हैं प्रश्न की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, पैट्रियार्की का शाब्दिक अर्थ क्या है। पैट्रियार्की का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 है पिता का शासन, ऑप्शन नंबर 2 है दादा का शासन, ऑप्शन नंबर 3 है माता का शासन, ऑप्शन नंबर 4 है पति का शासन। तो यहाँ जो हो जाएगा इसका एक का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पिता का शासन हो जाएगा सही आंसर। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। पैट्रियार्की शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ऑप्शन नंबर 1 है लैटिन भाषा, ऑप्शन नंबर 2 है ग्रीक भाषा, ऑप्शन 3 है यूनानी भाषा, ऑप्शन 4 है फ्रेंच भाषा। तो यहाँ जो है पैट्रियार्की शब्द की उत्पत्ति जो है दो का ऑप्शन नंबर 2 है, ग्रीक भाषा से हुई है। ग्रीक भाषा, यहाँ ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्रता से पूर्व हमारे देश की सामाजिक संरचना खाली स्थान के रूप में कार्यरत थी। तो देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व जो है हमारे देश की सामाजिक संरचना जो था वो कैसा था। तो ऑप्शन 1 में है स्वतंत्र समाज था, ऑप्शन 2 है पूंजीवादी समाज था, ऑप्शन 3 है बंद समाज था, या ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बंद समाज था हमारे देश में। स्वतंत्र समाज बंद नहीं था, बंद समाज था। बंद समाज मतलब एकदम समाज में विभिन्न तरह के प्रत्येक तरह के वो जो है कुरीतियाँ या बुराइयाँ मौजूद था, जैसे कि छुआछूत, ऐसे इस प्रकार की जो है कुरीति मौजूद था हमारे समाज में। पढ़ा लिखा ज़्यादा उतना समाज नहीं था। इस प्रकार पूंजीवादी भी नहीं होगा यहाँ पर, स्वतंत्र समाज भी नहीं होगा। यहाँ पर जो है 3 का जो है ऑप्शन 3 हो गया सही। यहाँ पर ऑप्शन 3 सही है, बंद समाज। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भिन्न भिन्न सामाजिक संरचनाओं में भिन्न भिन्न खाली स्थान व्यवस्था पाई जाती है। तो भिन्न भिन्न सामाजिक संरचनाओं में भिन्न भिन्न खाली स्थान व्यवस्था पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन 1 है सामाजिक, ऑप्शन 2 आर्थिक, ऑप्शन 3 राजनीतिक, ऑप्शन 4 भौतिक। तो यहाँ जो हो जाएगा 4 का ऑप्शन 1 जो है सामाजिक हो जाएगा। भिन्न भिन्न सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है भिन्न भिन्न सामाजिक संरचनाओं में। 4 का ऑप्शन 1 सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहाँ पर मध्य वर्ग की महिलाओं को संपत्ति का अधिकार था। क्वेश्चन 5 है, कहाँ पर जो है मध्य वर्ग की महिलाओं को संपत्ति का अधिकार था। अधिकार जो है मिला था, कहाँ पर जो अधिकार था। तो ऑप्शन 1 में प्राचीन यूनान में, ऑप्शन 2 प्राचीन इजिप्ट में, ऑप्शन 3 है रूस, ऑप्शन 4 है ग्रीक। तो यहाँ जो हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। प्राचीन इजिप्ट जो था वहाँ जो है महिलाओं को जो है अधिकार मिला था, मध्य वर्ग की जो महिला था उसको। तो 5 का ऑप्शन 2 सही है, प्राचीन इजिप्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्त्री बाइबल वुमेन बाइबल किसने प्रकाशित की। ऑप्शन 1 है एलिजाबेथ केडी स्टेंटन ने, ऑप्शन 2 है मैडम क्यूरी, ऑप्शन 3 है मदर टेरेसा, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो हो जाएगा 6 का ऑप्शन 1 हो जाएगा सही, एलिजाबेथ केडी स्टेंटन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए, स्त्री और पुरुष अर्थात लिंग के आधार पर भेदभाव क्या कहलाता है। स्त्री और पुरुष अर्थात लिंग के आधार पर भेदभाव क्या कहलाता है। ऑप्शन 1 में है लैंगिक विषमता, ऑप्शन 2 है लैंगिक विभिन्नता, ऑप्शन 3 है लैंगिक असमानता, ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सही हो जाएगा। 7 का जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। लैंगिक विभिन्नता, लैंगिक असमानता, लैंगिक विषमता जो है स्त्री और पुरुष लिंग के आधार पर भेदभाव के लिए प्रयुक्त होता है।
ऑप्शन नंबर 4 जो है 7 का सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, लिंग आधारित भेदभाव के क्या कारण है जी। लिंग आधारित भेदभाव जो है उसका कारण क्या है। तो ऑप्शन 1 में है शिक्षा का अभाव, ये भी सही है। ऑप्शन 2 है बाहरी संसार से संपर्क का अभाव, भी सही है। ऑप्शन 3 है पुरुषों पर निर्भरता और रीति रिवाज। ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो है लिंग आधारित भेदभाव का जो कारण है सब है। तो ऑप्शन 8 का जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 8 का है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा का अभाव, शिक्षा के अभाव न रहने पर जो है जो शिक्षित व्यक्ति ना है वो लड़का लड़की में ज़्यादा भेदभाव समझता है, ज़्यादा भेदभाव करता रहता है। और यह जो बाहरी संसार से संपर्क का अभाव है, जहाँ बाहरी संसार से संपर्क का अभाव रहता है, बाहरी मतलब देश दुनिया नहीं देखा रहता है, वो एकदम रूढ़िवादी जो है विचारधारा रहता है। लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे, लड़का को पढ़ाएंगे, लड़कियाँ क्या करेगी पढ़ के, ये सब जो है पुराने बातों विचारों में रहता है। और पुरुषों पर निर्भरता ये सब ही है, रीति रिवाज ये सब ही है लिंग आधारित भेदभाव के कारण। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समाज शास्त्रियों के अनुसार लैंगिक असमानता या विषमता का एक कारण हमारी खाली स्थान तथा खाली स्थान ही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 जगह खाली स्थान है। तो ऑप्शन 1 में संस्कृति सामाजिक व्यवस्था, भौतिक राजनीतिक, नैतिक और जो है सामाजिक व्यवस्था, लैंगिक सामाजिक। तो यहाँ जो हो जाएगा 9 का जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर जो 1 है सही हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। खाली हमारी उसका जो खाली स्थान है उसमें हो जाएगा पहला, इसमें हो जाएगा संस्कृति, और यहाँ जो है खाली स्थान इसमें हो जाएगा सामाजिक व्यवस्था। समाज शास्त्रियों के अनुसार लैंगिक असमानता या विषमता का एक कारण हमारी संस्कृति तथा सामाजिक व्यवस्था ही है। समाज में जो व्यवस्था रहता है कि पहले से जो व्याप्त रहता है व्यवस्था समाज में कि लड़कियों के प्रति या महिलाओं के प्रति उसको ये नहीं करना है, महिलाओं को शिक्षा नहीं देना, महिलाओं को मतलब ये कोई कार्य से वंचित किया जाता है कि महिला ये नहीं कर सकती है। तो यही सामाजिक व्यवस्था के कारण ही लैंगिक असमानता या विषमता ये कारण है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंचायती राज अधिनियम के द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए हैं जी। पंचायती राज अधिनियम के द्वारा जो है क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो पहले समझ लीजिए पंचायती राज अधिनियम। तो पंचायती राज अधिनियम जो है संविधान संशोधन के द्वारा 73वां संविधान संशोधन में जो है 1993 ईस्वी में लागू हुआ पंचायती राज अधिनियम। तो इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है ये समझ देखिए। तो प्रावधान जो है 73वां संविधान संशोधन में जो है पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। और देखिए इसमें ये निम्नलिखित जो है प्रावधान है। ऑप्शन 1 है राजनीति में स्त्रियों की भागीदारी सुनिश्चित। तो राजनीति में जो है स्त्रियों की भागीदारी भी सुनिश्चित, माने स्त्रियों की भागीदारी भी भूमिका होना चाहिए राजनीति में भी। यानी कि स्त्रियां जो हैं लेडीज मतलब राजनीति में नहीं जा सकती है, लेडीज भी राजनीति में जा सकती है। इस अधिनियम के द्वारा प्रावधान किया गया। और दूसरा है गांव क्षेत्र जिला पंचायत में स्त्रियों की 1/3 सीट आरक्षित। मतलब ग्राम पंचायत में जो चुनाव होगा, ब्लॉक स्तर पर जिला स्तर पर जितने भी चुनाव होंगे उसमें जो है महिलाओं को 1/3 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। ऑप्शन नंबर 3 है दोनों, 1 तथा 2 सही है दोनों। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। 1 तथा 2 दोनों जो है सही है यहाँ पर 10 का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। तो पंचायती राज अधिनियम जो है कब लागू हुआ। ऑप्शन 1 है 1998 ईस्वी, ऑप्शन 2 है 1993 ईस्वी, ऑप्शन 3 है 1994 ईस्वी, ऑप्शन 4 है 1990 ईस्वी। तो यहाँ जो है पंचायती राज अधिनियम जो है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 1993 में लागू हुआ, 1993 में लागू हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है सामाजिक क्षेत्र में लैंगिक विषमता का रूप है।
सामाजिक क्षेत्र में लैंगिक विषमता का रूप है, क्या क्या रूप कैसे देखने को मिलता है सामाजिक क्षेत्र में लैंगिक विषमता के? तो देखिए, ऑप्शन 1 है सामाजिक शोषण, ये भी है सामाजिक शोषण है होता है। ऑप्शन 2 है शैक्षणिक विषमता, ऑप्शन 3 है सामाजिक हिंसा, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो सामाजिक क्षेत्र में लैंगिक विषमता का रूप है, यहाँ जो है रूप ये चारों हो जाएगा, ऑप्शन 4 यहाँ पर सही है। ये चारों रूप है लैंगिक विषमता का देखने को मिलता है समाज में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आर्थिक क्षेत्र में लैंगिक विषमता का एक रूप नहीं है। ऑप्शन 1 है रोजगार में भेद, ऑप्शन 2 संपत्ति के अधिकार से पृथकता, ऑप्शन 3 है आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन 4 है आर्थिक लाभ में असमानता। तो यहाँ जो है 13 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा सही हो जाएगा। यहाँ आर्थिक क्षेत्र में लैंगिक विषमता का एक रूप नहीं है, तो रोजगार में भेद ये तो रूप है ही लैंगिक विषमता के। रोजगार में भेदभाव किया जाता है, लेडीज़ को कम छोटे पदों पर दिया जाता है, कहीं कहीं उसको कम मतलब वो दिया जाता है वेतन महीना, और ये सब तो सही है। ऑप्शन 2 जो है संपत्ति के अधिकार से पृथकता, ये जो है घर परिवार में भी जो है लड़के को संपत्ति दिया जाता है पिता के द्वारा, और जो है लड़कियां को संपत्ति नहीं दिया जाता है, तो संपत्ति के अधिकार से भी इसको पृथक अलग रखा जाता है। और आर्थिक स्वतंत्रता तो इसको नहीं है, और आर्थिक लाभ में असमानता, आर्थिक लाभ में भी असमानता रहता है। तो यहाँ जो आर्थिक स्वतंत्रता का एक रूप नहीं है, ये रूप नहीं है लैंगिक विषमता के अंतर्गत। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाल विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? बाल विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन 1 है 1930, ऑप्शन 2 1929, ऑप्शन 3 है 1925, ऑप्शन 4 है 1928। तो यहाँ जो है 14 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। बाल विवाह अधिनियम जो है 1929 ईस्वी में लागू हुआ, 1929 में लागू हुआ। 14 का जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लैंगिक विषमता के क्या कारण हैं? तो लैंगिक विषमता के जो कारण हैं, पर्दा प्रथा, दूसरा निर्धनता, तीसरा रूढ़िवादी विचारधारा, चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो लैंगिक विषमता के कारण है पर्दा प्रथा, स्त्रियाँ जो होती है मतलब पर्दा करती है, एक दूसरे से शर्म करती है, इसलिए जो लैंगिक विषमता और मतलब होता है। दूसरा निर्धनता, गरीबी के कारण भी जो है लैंगिक विषमता देखा जाता है। रूढ़िवादी विचारधारा मतलब जो पुराने विचारधारा जो है समाज में फैला हुआ, उसके कारण भी जो है लैंगिक विषमता, लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। तो यहाँ जो है 15 का ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में स्त्री दशा सुधार आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो यहाँ जो है भारत में स्त्री दशा सुधार आंदोलन किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन 1 है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन 2 दयानंद सरस्वती, ऑप्शन 3 जो है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन 4 है जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ जो है स्त्री दशा सुधार करने में जो है भारत में किसने प्रारंभ किया, किसका महत्वपूर्ण योगदान है पहले? तो यहाँ 16 का जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय जो थे, इन्होंने सबसे पहले स्त्रियों की दशा सुधार करने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 16 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है? ब्रह्म समाज की स्थापना जो किए थे वो राजा राम मोहन राय जी ने ही किए थे, मतलब स्त्रियों की दशा सुधार करने के लिए, और समाज में विभिन्न सारे कुरीतियाँ बुराई जो फैला था समाज में, उस सबको दूर करने के लिए। तो यहाँ 17 का ऑप्शन नंबर 1 है 1828, ऑप्शन 2 है 1820, ऑप्शन 3 है 1825, ऑप्शन 4 है 1829। तो यहाँ जो हो जाएगा 17 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे तो राजा राम मोहन राय जी। और 1829 भी यहाँ पर देख लीजिए, 1829 का भी कर देते हैं। राजा राम मोहन राय जी ने उस समय के तत्कालीन जो है थे गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 ईस्वी में एक कानून बनाकर जो है सती प्रथा का विरोध किया। सती प्रथा एक ऐसा प्रथा था जिसका जो पति मर जाता था उसको जो है
उसके पति के चिता के साथ जला दिया जाता था। इसका जो है विरोध किया, इस पर कानून बनाया राजा राम मोहन राय जी ने। यही दशा सुधारने के लिए पहला इसका प्रयास था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक आदमी या औरत जो महिलाओं के समान अधिकार और अवसरों में विश्वास करता है, खाली स्थान एक है। तो यहाँ जो हो जाएगा क्या है? एक आदमी या औरत जो महिलाओं की के लिए समान अधिकार और अवसरों में विश्वास करता है, खाली स्थान शब्द है, फिर उसके बाद खाली स्थान मतलब एक है। तो क्या है यहाँ पे जो है खाली स्थान की जगह पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 है नारीवादी, ऑप्शन 2 है समाजवादी, ऑप्शन 3 है कम्युनिस्टवादी, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 18 का सही हो जाएगा। खाली स्थान की जगह पर नारीवादी होगा। एक आदमी या औरत जो महिलाओं के समान अधिकार और अवसरों में विश्वास करता है, महिलाओं के हित के लिए जो है आंदोलन करता है, महिलाओं के हित के लिए जो है आवाज़ उठाता है, वो नारीवादी संगठन है, नारीवादी है। तो ऑप्शन नंबर 18 का 1 सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लैंगिक विषमता को दूर करने के लिए विद्यालय में क्या क्या कार्यक्रम चलाना चाहिए? देखिए यह है लिंग विद्यालय और समाज के अंतर्गत, ये जो है सब विषय के अंतर्गत ये क्वेश्चन है। तो ऐसा भी आ सकता है, लैंगिक विषमता को दूर करने के लिए विद्यालय में क्या क्या कार्यक्रम चलाएंगे? तो ये देखिए विद्यालय में जो है ऑप्शन 1 है, विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएंगे। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएंगे जो महिलाओं का आदर सम्मान करे सब, और महिलाओं को जो है अच्छा दृष्टि से देखे, हे दृष्टि से ना देखे। तो ऑप्शन नंबर 1 है विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाए। ऑप्शन 2 है विद्यालयों में भाषण, निबंध, लेखन प्रतियोगिता में महिला शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, लिंग समानता विषयों का समावेश होना चाहिए। जो विद्यालय में भाषण, निबंध जो है प्रतियोगिता होगा, उसमें जो है महिला शिक्षा पर जो है चर्चा हो, महिला सशक्तिकरण पर जो है लेख हो, लिंग समानता विषयों का समावेश होना चाहिए। तीसरा है सांस्कृतिक होगा, यहाँ पर संस्कृति लिखा गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए लड़कियों को प्रेरित किया जाए। कोई भी नाट्य या गायन कार्यक्रम हो या कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें जो है लड़कियों को अधिक से अधिक प्रेरित किया जाए कि आप लोग भी भाग लीजिए इसमें, आप लोग भी इसका हिस्सा बनिए। और ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा सही आंसर इसका। लैंगिक विषमता को दूर करने के लिए विद्यालय में क्या क्या कार्यक्रम चलाना चाहिए? तो ये जो है चारों कार्यक्रम चलाना चाहिए। तो यहाँ जो है 19 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, मतलब सभी जो है सही है, सभी कार्य किए जाने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नारीवाद की मुख्य विशेषताएं क्या है? नारीवाद जो है उसकी मुख्य विशेषता जो है क्या है? तो ऑप्शन 1 है समान अधिकार तथा समान अवसर, ये भी सही है, मुख्य विशेषता के अंदर ये भी आएगा। ऑप्शन 2 है पितृ प्रधानता का विरोध, जो पिता के अंदर जो है पैट्रियार्की का जो है प्रधानता का विरोध, पितृ शासन का विरोध है। और जो है ऑप्शन 3 है स्त्रियों की परंपरावादी भूमिका में परिवर्तन। परंपरावादी जो पहले से चलता आ रहा हो समाज में मतलब रीति रिवाज स्त्रियों के लिए, उसका जो है उसमें परिवर्तन होना चाहिए। तो यहाँ जो है 20 का ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है सही है। नारीवाद की मुख्य विशेषता, नारी को जो है अधिकार दिलाने के लिए जो है ये होता है। तो चलिए आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में नए टॉपिक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।